Myself, Dr. Faisal Mahmood. Today we discuss about disease pneumonia. अब व्हाट इज नमूनिया, इस स्लाइड में हम ये इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि नमूनिया क्या होता है। नमूनिया इज इन्फ्लेमेशन एंड फ्लूइड इन योर लंग्स। अब लंग्स के अंदर बेटा इन्फ्लेमेशन का हो जाना या फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना। इन्फ्लेमेशन बोलते हैं स्वेलिंग को, सोजश को, ठीक है। अब इसमें आपने ये एक सिम्टम याद रखनी, दूसरी फ्लूइड को याद रखना है कि लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन का हो जाना या फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? नेमोनिया बोलेंगे। काज्ड बाय बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन। अब जो नेमोनिया की डिजीज है ये जस्ट वायरल, बैक्टीरियल या फंगल नहीं होती, इसके पीछे मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉजेज हो सकती हैं। लाइक बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब जिस तरह की इसकी कॉज फैक्टर होगा, जो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी ये रीजन बनेगा, आगे इसका ट्रीटमेंट भी इसी पे ही डिपेंड करेगा। अब डेफिनेशन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं। निमोनिया इज इन्फ्लेमेशन एंड फ्लूइड इन योर लंग्स काज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरल और अ फंगल इन्फेक्शन। इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एंड कैन कॉज फीवर एंड कफ विद येलो, ग्रीन और ब्लडी म्यूकस। अब यहां तक इसमें मल्टीपल सिम्टम बताई हुई हैं आपको कि जब ये बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन होगा तो इसकी वजह से होगा क्या कि सबसे पहले आपको डिफिकल्टी टू ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल होगा, क्योंकि निमोनिया जो डिजीज है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है। इसमें आपके जो लंग्स है वो इन्फेक्टेड होते हैं, तो जो लंग्स का मेन फंक्शन होगा रेस्पिरेशन का, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी, डिफिकल्टी आएगी। तो सबसे पहला साइन आएगा डिफिकल्टी टू ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल होगा। एंड कॉज फीवर, तो जब ये इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी में फीवर भी शो होगा। आपको जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का 37, इससे आपका टेम्परेचर रेज हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इस कंडीशन को हम फीवर बोलेंगे। तो फीवर के साथ और कौन सी सिम्टम आएगी? साथ कफ आ रही है। अब इस एक ही स्लाइड में 3 से 4 सिम्टम बता दी निमोनिया की डिजीज के अंदर। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होगी, उसके बाद फ्लूइड इसके अंदर जमा हो जाएगा। देन आपको सिम्टम कौन कौन सी होगी? नंबर 1 डिफिकल्टी टू ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल, एंड फीवर होगा, एंड कफ होगी। लेकिन कफ के साथ कुछ ना कुछ आपका जो फ्लूइड है वो जरूर आएगा स्पुटम में। स्पुटम 3 तरह कलर का आ सकता है आपको, येलो, ग्रीन एंड ब्लडी म्यूकस। ब्लडी म्यूकस में क्या होगा कि स्पुटम के अंदर आपका कुछ ना कुछ ब्लड का कंटेंट आएगा। वो ब्लड बेसिकली आपके लंग्स से आ रहा होता है, क्योंकि लंग्स के अंदर इंफेक्शन होता है निमोनिया के अंदर। तो लंग्स के अंदर जब वो पेशेंट कफ करता है, स्पुटम निकालता है, म्यूकस निकालता है, तो उसकी कफ के अंदर ब्लड भी आता है। तो बेसिकली स्पुटम उसकी उस पेशेंट के अंदर 3 डिफरेंट कलर शो करती है, येलो, ग्रीन एंड ब्लडी कफ या ब्लडी म्यूकस इसको बोलते हैं। अब द फ्लू, कोविड-19 एंड न्यूमोकोकल डिजीज आर कॉमन काजेस ऑफ निमोनिया। अब ये 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं, 3 डिफरेंट डिजीजेज हैं। एक फ्लू, उसके बाद कोविड-19 और देन न्यूमोकोकल डिजीज। अब ये तीनों डिजीजेस की वजह से भी आपको निमोनिया हो सकता है। तो निमोनिया आपको, पहली बात तो ये कि आपको डायरेक्ट हो सकता है, इसको प्राइमरी निमोनिया बोलेंगे। अगर किसी डिजीज के बाद हो रहा है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी निमोनिया होगा बेटा, ठीक है। इस पूरी स्लाइड में कोई इशू, को किसी बात की समझ ना आई हो, किसी वर्ड की? नेक्स्ट स्लाइड है बेटा, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन वायरल एंड बैक्टीरियल निमोनिया। क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था कि जो निमोनिया है वो बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इंफेक्शन है। तो इन तीनों का डिफरेंस क्या होगा? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन वायरल एंड बैक्टीरियल निमोनिया। कॉजेज की वजह से 2 टाइप्स का अभी निमोनिया है, ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लाइक एक बैक्टीरियल है, दूसरा वायरल है। अब जो बैक्टीरियल है उसके पीछे कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा, मेन कॉज होगी, और जो वायरल है उसके पीछे कोई वायरस होगा। अब हम ये पढ़ते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा। While all pneumonia is the inflammation caused by an infection in your lungs। अब जनरल हम बात करें तो निमोनिया में होता क्या, इन्फ्लेमेशन होती है आपके लंग्स के अंदर। You may have different symptoms depending upon whether the root cause is a virus, bacteria or the fungi। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा लास्ट स्लाइड में कि इसकी 3 मेन रूट कॉजेज हैं, बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगस। तो कॉजेज की बेस पे इसकी सिम्टम डिफरेंट होगी, वेरी करेंगी, और ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा। बैक्टीरियल निमोनिया टेंड्स टू बी मोर कॉमन। अब बैक्टीरियल निमोनिया के बारे में बता रहा हूं कि ये सबसे कॉमन इसकी एक टाइप है, एक कॉज है। बैक्टीरिया की वजह से सबसे कॉमन आपका निमोनिया होता है।
बैक्टीरियल नमूनिया टेंड्स टू बी मोर कॉमन एंड मोर सवियर देन द वायरल नमूनिया। अब ये यहाँ पे कंपैरिजन स्टडी की हुई है कि अगर हम एक वायरल नमूनिया का केस देखें, एक बैक्टीरिया का केस देखें, तो दोनों में से सबसे सवियर और कॉमन कौन सी टाइप का नमूनिया होगा? बैक्टीरिया का होगा बेटा। इट्स मोर लाइकली टू रिक्वायर अ हॉस्पिटल स्टे। तो बैक्टीरियल नमूनिया के अंदर पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है, हॉस्पिटल के अंदर उसको एडमिट करवाना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। उसके बाद है प्रोवाइडेड डाइट बैक्टीरियल नमूनिया विद एंटीबायोटिक्स। प्रोवाइडेड ट्रीट बैक्टीरियल नमूनिया विद एंटीबायोटिक्स। प्रोवाइडर यहां पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, उनके लिए वर्ड यूज किया प्रोवाइडर्स, कि जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, जो पेशेंट को देख रहे हैं, वो प्रोवाइडर्स हैं। वो बैक्टीरियल नमूनिया के अंदर क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से ये कॉज हुआ है, तो इसमें क्या देंगे? वो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन देंगे। बैक्टीरियल नमूनिया विद एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स के साथ इसको हम ट्रीट करते हैं। जबकि वायरल बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, कौन सी मेडिसिन देंगे? एंटीवायरल मेडिसिन। तो बैक्टीरिया की वजह से जो कॉज हुआ है उसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स देंगे, जो वायरस की वजह से कॉज होगा उसके अंदर एंटीवायरल मेडिसिन बेटा देंगे। वायरल नमूनिया काज फ्लू लाइक सिम्टम्स। अब इन दोनों का एक और डिफरेंस है कि जो वायरल नमूनिया होगा उसके अंदर आपको सिम्टम कौन सी मिलती है? फ्लू की। बैक्टीरिया के अंदर कम होगी ये फ्लू लाइक सिम्टम एंड इज मोर लाइकली टू रिजॉल्व इट्स ऑन इट्स ओन। ये खुद ब खुद ये रिकवर कर जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, ठीक हो जाता है 1 to 2 वीक्स के अंदर अगर इसका वायरल नमूनिया। लेकिन यहां पे एक चीज का ख्याल रखना है, अगर इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो, सेवियरिटी ज्यादा हो, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन, उसके कफ, फीवर ज्यादा है, तो फिर आपने इसका वेट नहीं करना होता, फिर भी आपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना होता है। बेशक आपका वायरल जो नमूनिया वो आपका डिसॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, आपका उसके ट्रीटमेंट विदाउट ट्रीटमेंट ठीक हो सकता है, रिकवरी के चांसेस हैं। लेकिन अगर उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन है, सेवियरिटी है, अलामतें उसकी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पेशेंट को टेम्परेचर हो रहा है, पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, तो आपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना होता है वायरल नमूनिया के अंदर भी। नेक्स्ट है यूजुअली डू नॉट नीड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर वायरल नमूनिया। अब ये एक चेस्ट एक्सरे है, इसमें आप ये कंपैरिजन करें, ये बेटा चेस्ट एक्सरे है, CXR चेस्ट एक्सरे। चेस्ट का ये एक्सरे लिया हुआ है लंग्स की कंडीशन को देखने के लिए कि आया कि लंग्स के अंदर इंफेक्शन है या नहीं। ये आपका राइट लंग्स है, ये आपका लेफ्ट वाला लंग्स है। अब इसको आप जब कंपैरिजन करेंगे तो इतने से हिस्से पे आपको इन्फ्लेमेशन या व्हाइट कलर का पैच नजर आ रहा है, ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन को, इंफेक्शन को शो कर रहा है। तो इससे हमें पेशेंट का एक्सरे करवा के आइडिया हो जाता है कि पेशेंट के लंग्स की कंडीशन पैथोलॉजिकल है या नॉर्मल है, कोई डिजीज वाली कंडीशन है या नॉर्मल ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये जनरल उसकी एनाटॉमी दिखाई हुई लंग्स की। ये जो आपका कलर है ये बेसिकली इंफेक्शन को शो कर रहा है, इन्फ्लेमेशन को शो कर रहा है। ये है एल्वोलाई, जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर येलो कलर की ये म्यूकस जनरेट हुई हुई, म्यूकस अकमुलेट हुई, जमा हुई हुई है। अच्छा, अब स्लाइड है सिम्टम्स। अब क्योंकि नमूनिया 3 तरह का हमने पढ़ा है, तो अभी हमने ये जो स्लाइड्स में सिम्टम पढ़नी है, ये बैक्टीरियल नमूनिया की सिम्टम है। सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल नमूनिया, कि जब नमूनिया ड्यू टू बैक्टीरिया की वजह से होगा, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से नमूनिया है, तो उसमें कौन कौन सी सिम्टम आपको मिलती है पेशेंट के अंदर, या पेशेंट आपको क्या क्या कंप्लेन करता है डॉक्टर को आके कि मुझे ये इशू आ रहा है। सबसे पहली सिम्टम होगी सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल नमूनिया कैन डिवेल्प ग्रेजुअली एंड सडनली। इसकी सिम्टम ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता भी इंक्रीज हो सकती है, कि पहले बिल्कुल अक्यूट कंडीशन थी, फिर कोरोना की और लास्ट में सीवियर कंडीशन होगी, या सडन अचानक से अगर इंफेक्शन बढ़ गया तो भी इसकी सिम्टम आपको शो होगी। सबसे पहला हाई फीवर अप टू 105 फैरन और 40 डिग्री तक। नॉर्मल टेम्परेचर 37 था, तो जब इसमें फीवर की कंडीशन आएगी तो इससे ये इंक्रीज होके 40 तक चला गया। फॉरेनहाइट में देखेंगे तो 105 तक बेटा, जबकि नॉर्मल फॉरेनहाइट में कितना होता है 97 98 तक। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर हमने पीछे भी पढ़ा कि इसकी सिम्टम के अंदर ड्यू टू इंफेक्शन टेम्परेचर शो होगा पेशेंट की बॉडी में। नेक्स्ट है कफ विद येलो, ग्रीन एंड ब्लडी म्यूकस। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब पेशेंट कफ करेगा तो कफ के साथ उसको स्पुटम आएगी, और स्पुटम येलो भी हो सकती है, ग्रीनिश भी हो सकती है, या फिर स्पुटम के अंदर ब्लड भी हो सकता है। नेक्स्ट है टायर्डनेस, पेशेंट को फैटीग रहती है, पेशेंट थकावट में रहता है।
उसकी बॉडी में पेन रहता है। और उसके बाद है रैपिड ब्रीदिंग, पेशेंट जो सांसें लेता है बहुत फास्ट सांसें लेता है, तेजी से सांस ले रहा होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यू टू इन्फेक्शन इन लंग्स ड्यू टू म्यूकस फॉर्मेशन, जो म्यूकस बनी हुई है, जो स्पुटम कट्टी हुई है, उसको ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, सांस की नालियां तंग हुई हुई हैं, तो उसके एयरवेज ब्लॉक हुए हैं, उसकी वजह से उसको सांस लेने में मुश्किल होगी, इसको बोलेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट है रैपिड हार्ट रेट, तो इसकी वजह से उसका जो हार्ट रेट है, उसका जो हार्ट की एक्टिविटी है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है, उसके अंदर भी चेंज आ जाता है। निमोनिया एक फैक्टर है, उसकी वजह से एक डिजीज है, इसकी वजह से हार्ट की जो पंपिंग है, हार्ट रेट है, हार्ट की एक्टिविटी है, उस पर भी इफेक्ट आता है। नेक्स्ट आएगा आपका स्वेटिंग और चिल्स, पेशेंट को फीवर के बाद स्वेटिंग होती है, पेशेंट को शिवरिंग होती है, पेशेंट को सर्दी लगती है। नेक्स्ट चेस्ट पेन एंड एब्डोमिनल पेन स्पेशली विद कफ एंड डीप ब्रीदिंग, जब पेशेंट ब्रीद करता है, सांस लेता है, एक्सहेल कर रहा है या इनहेल कर रहा है, रेस्पिरेशन के दौरान, वेंटिलेशन के दौरान पेशेंट को चेस्ट के अंदर, लंग्स के अंदर या डायफ्राम मसल के अंदर या एब्डोमेन के अंदर उसको पेन फील हो रही होती है पेशेंट को ड्यू टू कफिंग। अब जितनी वो बार बार कफ कर रहा होता है, उसके लंग्स जो होते हैं फटीग हो जाते हैं, वीकनेस की वजह से, उसके अंदर इंफेक्शन की वजह से, बार बार कफ को रिपीट करने की वजह से उसको चेस्ट के अंदर पेन फील होने लग जाती है। उसके बाद लॉस ऑफ एपिटाइट, पेशेंट को भूख कम लगती है, एपिटाइट उसकी जो उसको फील नहीं होती, भूख बिल्कुल ही ना होने वाली होती है, कि मतलब कि पेशेंट बार बार मेडिकेशन पे है, पेशेंट की हेल्थ जो है उसको टेम्परेचर ज्यादा हुआ हुआ है, उसका इन्फेक्शन हुआ हुआ है। एक नॉर्मल पेशेंट पे आप देखेंगे तो उसके अंदर जो भूख वाली होगी कंडीशन वो कम हो जाती है। उसके बाद ब्लूइश स्किन, लिप्स एंड नेल, साइनोसिस। साइनोसिस एक ऐसी कंडीशन है आपकी बॉडी की, इसमें आपकी बॉडी का कलर ब्लू हो जाता है, ब्लू कलर की स्किन हो जाती है, ये ड्यू टू लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम हो जाती है। नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन आपके ब्लड में जो ऑक्सीमीटर से आप चेक कर रहे होते हैं 90 to 100% तक होनी चाहिए। जब लेस देन 80 या लेस देन 70% आपकी ऑक्सीजन होती है आपके ब्लड के अंदर, तो उसकी वजह से आपकी स्किन का कलर, बॉडी का कलर ब्लू होने लग जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं साइनोसिस। और उसके बाद लास्ट सिम्टम है कंफ्यूजन और अल्टर्ड मेंटल स्टेट। इसकी वजह से जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, पेशेंट के अंदर बॉडी में इंफेक्शन चल रहा है, तो उसकी मेंटल स्टेट जो होती है वो भी अल्टर्ड हो जाती है, चेंज हो जाती है, पेशेंट की कंफ्यूज स्टेट होती है, पेशेंट कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता, पेशेंट प्रॉपर किसी भी काम में अटेंशन नहीं दे पाता।